कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। नवीनतम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखरेगी प्रदेश की खेल प्रतिभाएं। राजमैस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन किया गया। दिवंगत कार्मिक के माता पिता को अब 50% तक मिल सकेगी। पारिवारिक पेंशन दिव्यांग संतान को अब विवाह उपरांत भी प्राप्त होगी पारिवारिक पेंशन। तो आज वज्रलाल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। ये निर्णय कर्मचारियों के हित से जुड़े हुए भी हुए तो पेंशन भोगी के लिहाज से भी किए गए, साथ ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों से जुड़े भी कुछ बड़े फैसले हुए। साथ ही साथ खेल क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर के फैसला हुआ ताकि खेल प्रतिभाएं निखर सके, संवर सके। हमारे खिलाड़ियों ने भारत का विश्व में परचम लहराया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए और हमारी डबल इंजन की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बजट घोषणा में इन खेल को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 वर्ष 2025 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उचित कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की। आज हुई बैठक कैबिनेट की बैठक में तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ये विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह देश में पहली बार यूनिवर्सिटी खुल रही है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विजन से यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रदेश के हमारे खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। एक और हमने राजमैस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन किया है कि हमारे जो एनआरआई कोटा से जो विद्यार्थी आते थे उनकी फीस करीब 31 लाख के करीब थी और हमारे जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें थी उसमें 9 लाख रुपए थी। तो जिससे कि हमारे मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें नुकसान होता था कि वो सीटें खाली रह जाती थी और इसमें 9 लाख रुपए में हमारे को एडमिशन देने पड़ते थे। इसलिए उनको भी एनआरआई को बढ़ावा देने के लिए ये फीस में कमी की गई है। एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सबके लिए, राजस्थान के लिए और आजादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है।